क्लास नाइन्थ मोहम्मद आवेज दिस साइड। और आज आप लोग के लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नेम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, विच इज़ योर चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द बुक बी हाइव, विच इज़ द टेक्स्ट बुक ऑफ योर क्लास 9। सो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को। एंड बिफोर डिस्कसिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू गिव अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर। एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, तो हमें किस पर्सनैलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं जिनको हमने याद रखा है उनके कुछ कामों की वजह से, कुछ ब्यूटीफुल कामों की वजह से। और उन पर्सनालिटी का नेम है आर ऑनरेबल एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879। देखिए इस दिन वो बॉर्न हुए थे इन द जर्मन सिटी ऑफ अल्म, without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. देखिए यहाँ पर क्या सिचुएशन चल रही है। मतलब देखिए उन्होंने उनके मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन जब पैदा हुए थे तब ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं था। तो उनकी मम्मा को ऐसा लगता था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा अलग हैं, बहुत फ्रीक हैं, अलग इसलिए हैं दूसरों से क्योंकि उनका हेड थोड़ा बड़ा था दूसरे बच्चों से अगर कंपेयर करें तो। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग। देखिए 2.5 साल की उम्र तक भी आइंस्टीन बात नहीं कर पा, मतलब बोल नहीं सकते थे, उनको पता नहीं था हाउ टू टॉक। वैन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब उन्होंने फाइनली बोलना शुरू किया, ही अटेड एवरीथिंग टॉयज, हर चीज़ वो 2 बार बोलते थे। एंड आइंस्टीन डिड नॉट नो वॉट टू डू विद अदर चिल्ड्रन। आइंस्टीन को नहीं पता था अदर चिल्ड्रन के मतलब कैसे उनको साथ अपने जो उनके प्लेमेट्स थे कैसे उनके साथ खेलना है। वो आपस में सब एक दूसरे की नज़र में बोरिंग थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, तो वो आइंस्टीन जो है वो अपने साथ खुद ही खेलते थे बाय हिमसेल्फ। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। देखिए उन्हें मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, जब उनकी न्यूबॉर्न सिस्टर हुई माजा तो उन्होंने कहा कि बट वेयर आर हर व्हील्स, मतलब उसके व्हील्स कहाँ हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक छोटे बच्चे थे, वो इतना सेंस उनको नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये बात बोली। अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग। अब देखिए उनके मास्टर ने उनके फादर से एक बार ये बात बोली थी कि आइंस्टाइन अपनी लाइफ में कुछ भी करे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. देखिए उनकी मम्मा चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करें क्योंकि वो चाहती थी कि मतलब इस चीज़ को, इस स्किल को मेंटेन रखें और मतलब थोड़ा एक लिटिल एन्जॉयमेंट के लिए, पर्सनल एन्जॉयमेंट के लिए वो वायलिन बजाएं। But Albert Einstein was not a bad pupil. He went to high school at Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school regimentation and often clashed with his teacher. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. अब देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है। देखिए आइंस्टीन ख़राब बंदे नहीं थे। जब वो अपने हाई स्कूल पहुँचे म्यूनिच में तो आइंस्टीन की फैमिली जो है वहाँ पर मतलब जब से रह रही थी, जब वो 15 मंथ्स ओल्ड थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर किए हर सब्जेक्ट में, जिससे कि उनके टीचर्स का मुंह बंद हो गया था। लेकिन उन्हें वो स्कूल पसंद नहीं था क्योंकि वहाँ का डिसिप्लिन सिस्टम वगैरह सब अच्छा नहीं था। तो जब वो 15 ईयर्स के थे, जब उन्होंने अपना हाई स्कूल पूरा किया तो उन्होंने स्कूल वो जो है छोड़ दिया था अपने गुडविल के लिए। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलन एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव। देखिए आइंस्टीन पिछले साल लगभग आइंस्टीन के पेरेंट्स ने उन्हें छोड़ दिया था और उनको अपने रिलेटिव्स के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैट म्यूनिच। अब देखिए यहाँ पर आइंस्टीन ने डिसाइड किया कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखेंगे इन जर्मन स्पीकिंग में, जो कि स्विट्ज़रलैंड में थी, और वो सिटी उनके लिए ज़्यादा लिबरल थी म्यूनिच से। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर दूसरों के ओपिनियन की रिस्पेक्ट की जाती थी। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। देखिए आइंस्टीन जो है वो गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में, उनका मैथ्स बहुत अच्छा था और वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फिजिक्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैच। अब देखिए यूनिवर्सिटी उन्होंने ज्वाइन करने की सोची ज्यूरिक में, लेकिन उनको मतलब एक साइंस ही ऐसी चीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा
मतलब और अदर चीज़ों में भी उनका इंटरेस्ट था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक whom he found to be a clever creature. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women get degrees. देखिए, यहाँ पर उन्हें किसी स्टूडेंट में भी इंटरेस्ट आने लगा जो कि एक क्लेवर क्रिएचर थी जिनका नेम था मिलेवा मैरिक, जो कि स्विट्ज़रलैंड आई थी ज्यूरिक से। वो इसलिए आई थी क्योंकि उन्हें वो डिग्री लेनी थी, वो एक वुमेन थी और यूरोप में काफ़ी कम जगह ऐसी थी जहाँ वुमेन्स डिग्री ले सकती थी। आइंस्टीन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीन्स। अब देखिए, वो आइंस्टीन एक फिलिस्तीन से और वो भी यही थी, तो उन्हें उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। मतलब ऐसे लोग जो कि अगेंस्ट होते थे लिटरेचर और म्यूज़िक के। और द कपल फेल इन लव, और वो फेल हो गए एक दूसरे के लिए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स। अब दोनों एक दूसरे से लेटर्स एक्सचेंज करते थे। हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी वैन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिवली टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। और दोनों एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते थे। 1900 एट द एज ऑफ 21 एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। देखिए, 21 की एज तक आइंस्टीन जो है वो ग्रेजुएट हो चुके थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। देखिए, 1902 में उन्हें एक जॉब मिली, मतलब एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जगह पर, इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशन, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। देखिए, वो काम ज़रूर करते थे, किसी के अंडर में जॉब करते थे, लेकिन वो अपने आइडियाज़ को डेवलप करते थे सीक्रेटली। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। और वहाँ पर उनके डेस्क में एक ड्रॉर थी जिसका उन्होंने नाम रखा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। वन ऑफ द फेमस पेपर इन 1905 वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ पर जो उनके वन ऑफ द मतलब पेपर थे जो उनकी उन्होंने एक रिसर्च दी थी, वो E=mc² थी, जो कि बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से वो फेमस हो गए थे। और इस फार्मूला की वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें लोग जानने लगे थे। और उन्होंने जो किताब लिखी थी उसमें उन्होंने फार्मूला पब्लिश किया था और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे और बहुत ज़्यादा लोग उन्हें जानने लगे थे। आगे आते हैं। देखिए, आगे है अब। While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his study, but his mother was against it. देखिए, आइंस्टाइन की लाइफ बहुत सही चल रही थी लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे लेकिन उनकी मम्मा अगेंस्ट थी, क्योंकि वो मिलेवा जो है उनसे एज में काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. She's a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब यहाँ पर देखिए, उनकी मम्मा को ही टेंशन थी कि वो उनसे ज़्यादा मतलब उनके लेवल की समझदार भी थी, तो इसलिए आइंस्टीन की मम्मा ये नहीं चाहती थी कि वो उनसे शादी करें। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 सन। देखिए, उनकी शादी हुई फाइनली जनवरी में 1903 में और उनके 2 बेटे भी हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फेल्टर्ड। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. देखिए, उनकी डाइवोर्स हो गया था क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, तो 1919 में वो लोग अपार्ट हो गए थे। और फिर उनकी शादी आइंस्टीन की उनकी कज़न से हुई थी, एल्सा नेम की कज़न थी उनकी, सेम ईयर में। देखिए, फिर आइंस्टीन्स न्यू प्रपोजल Einstein new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915 he had published his general theory of relativity. लेकिन 1915 में उन्होंने अपनी बुक जो थी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसे पब्लिश किया था, which provided a new interpretation of gravity, जो कि ग्रेविटी के ऊपर थी। An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspaper proclaimed his work as a scientific revolution. बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया था उन्हें, एक्लिप्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फिक्स कैलकुलेशन दी थी उन्होंने। आइंस्टीन रिसीव्ड अ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया 1921 में। he was showered with honors and invitation from all over the world
एंड लॉडेड बाय द प्रेस, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलने लगी उन्हें, नोबेल प्राइज़ भी दिया गया उन्हें और प्रेस के में भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों पर रहने लगे। व्हेन द नाज़ीज़ केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933, देखिए हमें पता है जर्मनी में काफ़ी टाइम तक नाज़ी रूल रहा था, तो 1933 में जब नाज़ी रूल आया, आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टीन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में शिफ्ट हो गए थे। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. देखिए यहाँ पर आइंस्टीन को ये मालूम पड़ा कि एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर काम चल रहा है और नाजीज जो है उसे यूज़ कर मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. देखिए उन्होंने वहाँ के जो प्रेसिडेंट उस टाइम पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, तो उन्होंने उनको लेटर लिखा 2 अगस्त पर और उसमें उन्होंने मेंशन किया एक सिंगल बॉम्ब इस टाइप का नाजीज़ बना रहे हैं और अगर ये बॉम्ब कहीं गिरा तो वो उस जगह को और आसपास की टेरिटरी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। अब इस बात को देखिए सुनकर उनकी आइंस्टीन की, तो अमेरिकन्स ने खुद का एक बॉम्ब तैयार कर लिया था एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945, और उस बॉम्ब को गिरा दिया उन्होंने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में, जापानीज सिटीज़ थी जो कि। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन दैट्स टाइम ही रोड अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। देखिए आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे इस बात से क्योंकि उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी ये बात, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस तक को एक लेटर लिखा। इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर ऑफ टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। इस लेटर से भी उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा यूनाइटेड नेशंस पर। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, लेकिन इसके बाद आइंस्टाइन जो है वो पॉलिटिक्स में भी उतर कर आए, agitating for an end to the arms buildup and using his popularity to campaign for peace and democracy। देखिए वो अपनी पॉपुलैरिटी को यूज़ कर पीस और डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा लेकर आना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जो है इसको ज्वाइन करा पॉलिटिक्स को। When Einstein died in 1955 at the age of 76, देखिए आइंस्टाइन कब डाई हुए थे 1955 at the age of 76, याद रखेंगे आप लोग। He was celebrated as a visionary and world citizen and as much as a scientific genius। देखिए उन्हें इकलौते ऐसे पर्सन है जिन्हें वर्ल्ड सिटीज़न बोला जाता है, यानी कि ऑल ओवर सिटीज़न ऑफ द होल वर्ल्ड, और साइंटिफिक जीनियस भी उन्हें बोला जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, दिस वॉज द होल चैप्टर जिसमें हमने आइंस्टाइन की पूरी लाइफ के बारे में पढ़ा, और आपको समझ में आया भी होगा कि क्यों इस चैप्टर का नेम है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। आप इसको ध्यान से सुनिए इसकी ऑडियो को, सो दैट आपको ये अच्छे से समझ में आ सके, और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करिए सो दैट उन्हें भी हेल्प मिले। एंड डू लाइक आवर वीडियोज़ टू एंड प्रेस द बेल आइकन टू, सो दैट आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर एडवांस स्टडी।